बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इधर उधर है ऑडियो एंड वीडियो, बट विल विल मैनेज. यू स्टार्ट, नो या मेरे प्रॉब्लम. मेरे मेरी तरफ कैन एवरीवन सी मी? मेरी तरफ से आप थोड़े ब्लर, या दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, मेरी तरफ से आप ब्लर नजर आ रहे हैं. सो गाइस जस्ट लेट मी नो इन दी comment section if you can see Amal. A lot of people are saying they can't. अमाल का नेटवर्क Now yes, हमेशा खराब होता है. now थोड़ा 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 आप दिख रहे हैं. बहुत फाइल्स अपलोड हो रही है बच्चों. इंटरनेट उस सब के लिए होता है. ब्लर में ही देख लो, कल क्लियर करके देख लेना. नो ब्लर. Someone said Amal. Now अब someone said ठीक है. Amal, you are not visible. अब someone said no, it's blur. No blur. Now Blur. you look super fine to me. अब आप मेरे को क्लियर दिख रहे हैं. क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ? Perfect. Ready. Amazing. Hi Amal, welcome to Indian Express first of all. Hi, how are you? I am all good. I'm so glad that we are finally having this conversation. Same here. Awesome. People have been waiting for you and मुझे उन लोगों ने heads up दे दिया था कि अमाल थोड़ा लेट आते हैं हमेशा. हाँ, हम लोग सब पूरे अमालियन किंगडम की एक ये है. हम लेट आते हैं पर ग्रेट आते हैं. ओहो. बस वही काफी है हमारे लिए. So to begin with, I loved the song and congratulations for such a great debut at acting. So tell me that कैसे, what led you to take this leap of faith? It was a dream, of a 15-year-old Amal that the 30-year-old has completed. And मुझे लगता है कि ये बचपन की एक ख्वाहिश थी, टीनेज ड्रीम था. हर एक आदमी, हर एक लड़की, सबका एक ये ड्रीम होता है कि मैं when you're in this line, music or dancing or any form of art, कि मेरे चेहरे पे या मेरे नाम से कुछ दुनिया में मैं कुछ कर पाऊँ, लोगों के दिलों तो कुछ छू सकूं. एंड मेरे म्यूजिक ने वो किया है मेरे लिए पिछले 3-4 साल से. एंड माय Malians have loved my singing in 2 songs that I've done, ओ खुदा and आशिक सरेंडर हुआ. पर मैंने उसके बाद ज्यादा गाए नहीं क्योंकि मेरे टाइप के नहीं थे. और मेरा जो गाना है उसके बाद मैं सिंगर को सुनता हूँ. एंड मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड जो गाने में खुद को देखता हूँ एज अ सिंगर इन, वो बहुत कम हो जाते हैं. मैं बहुत यानी आई एम नॉट अ वेरी versatile singer as such. I can't do Indian classical and all that, but I follow KK and Arman and Arijit and how they sing from their heart. So I'm learning singing every day. But my music, I know कि जिस दिन मैंने ये गाना बनाया, तू मेरा नहीं, मुझे पता था कि ये गाना मुझे इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है और मुझे लगता है कि ये मैं गाऊंगा तो अपना 100% दूंगा. सो द कंपोजर हैड टू बी सेटिस्फाइड इन चूजिंग द सिंगर. उस प्रोसेस में मैंने बहुत गाने नहीं चुने और ये चुना क्योंकि मुझे लगा एज अ सिंगर एंड जो विजुअली मैं कहना चाहता हूँ, इट डिस्क्राइब्स मी एग्जैक्टली हाउ आई एम. वीडियो में भी मैं जैसा हूँ वैसा रियल लाइफ में हूँ. बट आपने जब एक्टिंग करने की सोची इस वीडियो में, वर यू नर्वस अबाउट डूइंग दैट? Always. I don't know how to act and it's a very difficult job. But मुझे मेरे वीडियो के लिए हेमंत खेर सर ने ट्रेन किया है, who's recently featured in the Scam 1992 web show. He plays Harshad Mehta's brother. तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सारेगामापा के लिए ट्रेन किया था एंड इस वीडियो के लिए भी गाइड किया. एंड नर्वसनेस कुछ उनसे कम हुई. एंड देन सेट पे आरिफ खान बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, वेरी नाइस डायरेक्टर. ही मेड इट रियली सिंपल फॉर मी. अदिति, so everyone who had done this before was very sweet and let me do it my way, and luckily my way has reached people's hearts, so it's good. And you just said that you don't choose every song to sing. तो इस गाने में खास ऐसी क्या बात थी जो आपको लगा कि आप कंपोज भी करेंगे और सिंगिंग भी करेंगे? लिरिक्स जब विराग सर ने लिखे तो मुझे ये बात सीधा दिल में लगी कि लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ हुआ नहीं एंड चला गया मैं दूर किसी ने रोका नहीं. तो मुझे हमेशा लगता है कि ये पूरा जमाना, यानी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, यानी बहुत भी नहीं 7-8 है जो बहुत सालों से क्लोज फ्रेंड्स हैं, पर कभी कभी वो भी मेरा और म्यूजिक के साथ जो रिश्ता है म्यूजिक का वो नहीं समझते. तो मेरे दोस्त, बहुत ऐसे दोस्त थे जो बिछड़ गए, बहुत ऐसे शायद प्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स थे जो हो सकता था कुछ लाइफ में, मे बी आई लाइक समवन एंड इट डिडंट वर्क आउट. तो उन सब का एक्सपीरियंस मुझे लिरिकली इतना लगा इस गाने में कि मेरे साथ तो ये हर दिन होता है. आई एम श्योर
कितने लोगों के साथ होता होगा. So, I have not been someone who's managed to go for these Friday nights and Saturday nights and Sunday brunch parties. It's cool. I love it sometimes. यानी मुझे भी मन होता है. But मैं वो person नहीं हूँ. म्यूजिक की वजह से तो है ही 90% मैं म्यूजिक पे I'm consumed by my music and it is my life. बट 10% भी मेरे नेचर में वो नहीं है. मैं आउटगोइंग इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, बट ज्यादा आउटगोइंग भी नहीं हूँ. कहीं बीच में फंसा हुआ हूँ. तो मुझे लगा ये गाना मुझसे बहुत बहुत रिलेट करता है. बट आज के जमाने में एट द टाइम व्हेन देयर आर सो मेनी रिमिक्सेस प्लस हमारे इंडिया में बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बॉलीवुड म्यूजिक इज वेरी मच इनटू पीपल, लाइक पीपल लव बॉलीवुड म्यूजिक. तो ऐसे टाइम पे एक सिंगल बनाना और कुछ यूनिक बनाना कितना मुश्किल होता है टू कंपोज समथिंग व्हिच इज ओरिजिनल. आई थिंक मेरे लिए ओरिजिनल म्यूजिक बनाना बहुत आसान है. मेरे लिए रीमेक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से और बहुत रिस्पेक्टफुली बनाया, रिस्पेक्टफुली ध्यान से उनको एज अ ट्रिब्यूट बना. तो मेरे भी है सिवाय एक गुलाबी आंखें, जो मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि बहुत बढ़िया था ओरिजिनल, और इसमें ड्यू टू प्रोडक्शन प्रेशर मुझे डालना पड़ा. सो वो दुनिया नहीं जानती इस बात को, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरी भी गलती है कि मैं माना. एंड ऐसी चीजें होती है, आदमी इन्हीं चीजों से सीखता है. बट आई एम लकी दैट इन माय 80 सॉन्ग करियर आई हैव डन अबाउट 5 to 8 recreations and 70+ ओरिजिनल सॉन्ग्स. तो मेरे लिए ओरिजिनल म्यूजिक रिक्रिएशन से ज्यादा आसान है. एंड वो नेचुरली मुझे आता है एंड इट कम्स टू मी. एंड लकीली एक ब्लेसिंग है मेरे दादाजी की, दैट मेलोडी इज समथिंग it's a gift that I have from my grandfather. तो यानी कहीं ना कहीं आज के टाइम में, सॉरी आप पूछ रहे भी थे कि कैसे आपने you did this. This is I think a very good thing that Sony Music ने मुझे सपोर्ट भी किया. ऐसा अकेले तो नहीं कर सकता था मैं. उन्होंने कभी मुझे ये भी नहीं कहा कि आप वीडियो में मत रहो, आप साइड में रहो, आपका थोड़ा शॉट दिखाएंगे पियानो बजाते हुए, विच इज कूल. आई हैव डन दैट इन अरमान्स क्यू रब्बा ऑल्सो. पर मुझे पता था ये गाना इतना मेरी स्टोरी को दर्शाता कि इसमें सिर्फ मैं फीचर हो सकता था. नहीं तो मुझे ऐसा गाना इट वाज ओके तो मैं कभी लाइफ में बाद में रिलीज कर लेता. बट दे टुक दैट लीप ऑफ फेथ विथ मी एंड दे आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ ओरिजिनल्स विथ मी. सो आई हैड ग्रेट फन. ऐसा नहीं है कि मैं रिक्रिएशंस को बोल रहा हूँ खराब है, यानी वो तो मैं बोलता हूँ कि उनकी वॉल्यूम ज्यादा खराब है, ज्यादा हो रहे हैं. अच्छे रिक्रिएशंस होते हैं तो अच्छी होता है, तो इट्स नॉट फन. सो वही आर्टिस्ट के 2 गाने हैं एंड एक एक्सेप्ट हुआ, एक नहीं. तो गुड वर्क रिक्रिएशन या ओरिजिनल है, वो एक्सेप्ट अच्छा होगा जब अच्छा होगा. सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि साल में 100 गाने हैं और 80 रीमेक्स है. तो दैट इज हाउ वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2-3 years. तो आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में मैंने खुद अपना काम कम कर दिया. मैंने 16-17 फिल्में छोड़ी क्योंकि उनमें सिर्फ रिक्रिएशंस की डिमांड थी. मैंने सिर्फ वो फिल्में चुनी जिनमें मुझसे एक ओरिजिनल मांगा गया. बदला, कबीर सिंह या दे दे प्यार दे. उन एल्बम्स में भी रिक्रिएशंस थे, लाइक बदला एंड कबीर सिंह डिडंट हैव, बट दे दे प्यार दे हैड रिक्रिएशंस. तो जिन्होंने किया उन्होंने किया और अच्छा भी किया. हॉली हॉली दे डिड एंड इट बिकेम अ हिट. सो वो कभी चलता है कभी नहीं चलता. बट इतने ज्यादा आने लगे कि मुझे लगा कि अभी थोड़ा रुकते हैं. लेट्स ग्रो ऑल्सो. मैं 30 years का हो गया. मुझे लगा मैं कहीं देखा ही नहीं दुनिया, कुछ नहीं किया, स्टूडियो में रहता हूँ. अच्छी बात है. लाइक आई लव बीइंग इन माय बैट केव लाइक बैटमैन, बट आई लाइक टू ट्रैवल. आई लाइक टू फाइंड माई सेल्फ अगेन. तो ही नया म्यूजिक बनेगा. इसलिए मैंने रिक्रिएशंस को कह दिया तू मेरा नहीं. तो जो आएंगे वो आएंगे अगर बहुत ब्यूटीफुली आएंगे, नहीं तो मैं ओरिजिनल्स के साथ खुश हूँ. और मुझे अभी यानी 80 सॉन्ग्स पहुंचने के बाद कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी कर दो 100 बना दो. वो धीरे से आराम से खुशी से मैं म्यूजिक परफेक्ट तो नहीं हो सकता म्यूजिक, बट परफेक्ट एफर्ट लगा के आई कैन डू इट. Before we move on to next questions, आपके फैंस आपका गाना सुनना चाहते हैं. So some lines from तू मेरा नहीं, if you can. Okay, one minute. Your favorite lines. Yes, I can. My favorite lines. मैं गाना बहुत. Okay, we've lost you. Can't hear. We've lost you.
गाना बहुत शॉर्ट है तो मैं पूरा ही गा देता हूँ. हाँ, पक्का, श्योर, अमेजिंग. भूल जाने पे तेरे पास आता था मैं, रूठ जाने पे तेरे सर झुकाता था मैं, बिन तेरे ता मैं क्या करूं, किस तरह मान लूं, तू मेरा मैं तेरा नहीं. मैं वहीं पे था मगर तूने ही देखा नहीं, तेरी खुशी को देख कर मैंने कुछ कहा नहीं, लड़ पड़ा लकीरों से पर कुछ भी हुआ नहीं, चलो ये मान भी लिया अब तू मेरा नहीं, मेरा नहीं. दूर तूने भी रोका नहीं. ओ आ ओ ओ आ ओ. लोग कह रहे हैं नेटवर्क तू मेरा नहीं. मुझे लगता है ये वही ना, एक आप बहुत बड़ा सुनाई दे रहे चेन हो बन बट जाएगा, ऐसे हर चीज को तू मेरा नहीं. अब फिर से दिख रहे हो आप. अभी बीच में फिर ब्लर हो गए थे. मैं ऐसा ही हूँ, मैं बैटमैन हूँ, आऊंगा जाऊंगा. So, Amal, मैंने आपके जितने इंटरव्यूज देखे हैं, पढ़े हैं, I've always found you this very outspoken person. So, usually when we think about the industry, we don't think of people being so out there and outspoken and voicing themselves when there are issues like be it nepotism or be it the remixes. So, Yes. what gives you that kind of courage to just be out there and be yourself? Because आप भी इंडस्ट्री के पार्ट हो. नेटवर्क बहुत वीक हो रहा है. वेट, कैन आई जस्ट अगेन ट्राई टू कनेक्ट टू द हाउस वाईफाई एंड सी दिस इज अनदर. जस्ट होल्ड ऑन, डोंट कट, 1 second. Yeah, not cutting. Here only. ठीक है, थोड़ा स्टेबलाइज होने में 1 मिनट लगेगा. लेट्स सी. अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है. सुनाई तो ठीक, आप दे ही चलो. रहे थे बट दिखाई नहीं दे रहे थे. आप दिखाई भी दे रहे हो. मेरी बातें ज्यादा जरूरी है, दिखना तो मुझे पसंद भी नहीं है. बट हाँ, सो बेसिकली आप किस टॉपिक पे मुझसे व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट? आई विल टेल यू एज इट इज. व्हाट, वेयर डू आई फाइंड द No, करेज फ्रॉम? Is there is nothing to fear because I don't do wrong to people. I try my best to be as clean as possible. और मैंने अरमान ने दोनों ने जगह अपनी बहुत ही इज्जत से, बहुत मेहनत से बनाई है. पीपल थिंक कि मलिक सरनेम है तो पापा ने कॉल कर दिया होगा और सलमान सर ने मौका दे दिया होगा. हाँ, रेकमेंड किया होगा, पर हम भी गए उसी तरीके से जैसे बाकी कंपोजर्स जाते हैं. अरमान वेटेड 7 hours outside that van with his mom, my mom, and then he played his CD, जिसमें से मेरे गाने पसंद आए उनको, जो अरमान के डेब्यू एल्बम से थे. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सलमान सर टू गिव मी दैट चांस. बट ही लाइक्ड द वर्क, सो ही टुक दैट वर्क. एंड नहीं अगर पसंद आता तो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन उनपे तो नहीं थी या किसी पे थी कि हैव टू टेक इट. एंड ही डिड अ वेरी वेरी बिग थिंग कि मुझे 23 की एज में गिव मी द कॉन्फिडेंस टू बी अ कंपोजर. सो वो उसके लिए आई रियली थैंक हिम. And after that, even Bhushan sir, who heads T Series, he has been supportive, and I've done almost 40 or 50 major film songs with him and his label.
and his production house. Yeah. Now he's a producer. तो आप देखो ये जर्नी उस लड़के की, जो 7 घंटे अरमान वहां था, आज ही इज द विनर ऑफ MTV EMA इंडियाज बेस्ट एक्ट. सो मेहनत ही तो है. तो आप, Hmm. यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बड़े कलाकार को देखिए जिनका मैं फैन हूँ, अंकित तिवारी. नो बैकिंग, नो फॉलोइंग, फ्रॉम कानपुर, ओनली ऑन टैलेंट, केम डिड सुन रहा है तू, गलिया तू है कि नहीं, एंड Yeah. किल्ड इट. तो आप कहते हो कि इंडस्ट्री में लोग वेलकम नहीं है, तो एक न्यू कमर कैसे आके उसने अपनी जगह बनाई? तो हाँ. क्योंकि इनिशियल हम सबको अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, पर टैलेंट होता है तो ऑब्स्टिकल्स तोड़ के निकल के आएगा. टाइम ज्यादा लेगा. Hmm. मानता हूँ कि हम लोग के सरनेम की वजह से मुझे तो लगता है ज्यादा नुकसान हुआ है फायदा से, क्योंकि सरनेम होने से मुझे बहुत कंपोजर्स ने असिस्टेंट भी नहीं रखा, व्हेन आई वांटेड टू असिस्ट देम. सरनेम होने की वजह से लोगों को लगता था ये सिर्फ फिल्मी म्यूजिक बना सकता है. सरनेम होने की वजह से बचपन में एक फिल्म के बाद रिपोर्टर्स ने और टीवी ने और मीडिया ने लिखा कि अमल मलिक इज नॉट अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कांट मेक म्यूजिक लाइक हिज फादर और हिज अंकल. सो ये सब एक 23 ईयर लड़के ने वो देखा, और फिर उसके बाद मैं नहीं कहना चाहता, बट ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद उस लड़के के पेरेंट्स के पास, उसके पास भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए अवार्ड्स आर जस्ट अ ब्यूटीफुल बोनस टू गुड वर्क, बट मेरे पेरेंट्स के पास, जिनको कभी इनविटेशन या नॉमिनेशन भी नहीं मिला, उनके 40 फिल्में की है मेरे पिताजी ने, उनके घर में इस देश के जितने भी म्यूजिक अवार्ड्स है, दोनों भाइयों ने वो हासिल किया है 5 सालों में, एंड अपने काम से हासिल किया. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हु विन्स डजंट विन, मेरी तो, यानी मैंने अवार्ड्स पे भी कहा था कि एक सिंपल सी बात है, साल में अगर 10 लोग मेहनत करते हैं, 10 को नॉमिनेट करो अगर उनका काम अच्छा है. नॉमिनेशन के नंबर्स क्यों 4 या 5 होने चाहिए? जिताओ आप जिसे भी, यू विन सम यू लूज सम, बट देयर शुड बी 10 to 15 नॉमिनेशंस. एवरीवन कम्स कि अपने फैमिली को दिखा सके, देखो मेरा नाम आया, मुझे कंसिडर तो किया गया. तो आई एम स्टैंडिंग फॉर दोस पीपल, एंड आई से इट लाइक दैट, क्योंकि आई नो दैट आई एम टॉकिंग फॉर नॉट मी, मे बी जनरेशंस दैट आर ट्राइंग टू एंटर. मैं ये बातें तब भी कह सकता था जब मैं 40 इयर्स ओल्ड या 50 इयर्स ओल्ड होके सेटल्ड बिग कंपोजर, 2 फार्म हाउस, 5 गाड़ियां वाला कंपोजर होता. तो मेरी चॉइस है कि मैं अपने दौर के टाइम कह रहा हूँ. शायद रिस्क है, शायद इससे लोग काम नहीं करते मेरे साथ, या दे डोंट वांट टू वर्क विद मी, दैट मे बी दीज परसेप्शंस आर देयर, बट आई एम वर्किंग, एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द इंडस्ट्री ऑब्वियसली वांट समवन हु कीप साइलेंट, क्योंकि मेरे कहने पे थोड़ी थोड़ी बातें इधर उधर हो जाती है, बट मैंने ऑडियंस का सपोर्ट मुझे है, एंड फिल्म्स भी मैं कर रहा हूँ. आई हैव ऑफर्स, आई एम चूजिंग द राइट वंस. तो मेरे ये ऑनेस्टी की वजह से ये भी एक अच्छी चीज है कि जो अपने पैशन से, अपने काम से बहुत ऑनेस्ट है, वो ही लोग मेरे साथ काम करके मुझे अप्रोच कर रहे हैं. तो बहुत एक क्लीन चीज हो गई है, और अच्छा, इस तरीके से शायद अगर सच कहने से मुझे थोड़ी कम फिल्में मिल जाए तो मैं थोड़ा हॉलिडे कर लूंगा. But touch wood, whatever you've made, it's reached people's heart. तो मेरा Yes. नहीं ही देख लीजिए. Thank you It's so much. running so well, it's doing so well on every platform. So with this success, when one after another you have successes, कोई pressure होता है आपको कि यार next वाला कैसे receive होगा, या next वाला कैसा बनाना चाहिए, something like that? मुझे गानों में ऐसा प्रेशर नहीं है, बट अभी वाईफाई का प्रेशर है बस कि ये सही से चले पूरा इंटरव्यू. बट I think music is in me in every vein, every artery of my body. My soul is made of M से लेके C तक. म्यूजिक पूरा मुझ में है, एंड वो एक ब्लेसिंग है, और मैं उसकी तरफ हर दिन हार्डवर्क करता हूँ, नई चीजें सीखता हूँ, नया जॉनर सुनता हूँ. I try to update myself. I have people who are working with me or 18 years old. उन लोग ट्रेविस स्कॉट, कान्ये वेस्ट, अलग टाइप का म्यूजिक भी सुनते हैं, तो मैं सीखता हूँ उनसे. And that's the way to grow. And music is not an alone job. वो टीम वर्क से गुनगुना के जैम करते करते गाने बनते हैं. एक थॉट शुरू होता है एक इंसान से, उसको खत्म करके रिलीज होने में एक मिक्सिंग इंजीनियर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, लाइव म्यूजिशियंस, रिकॉर्डिस्ट, सिंगर, लिरिक्स राइटर, सबका एक मिश्रण, प्लस म्यूजिक लेबल की एडवाइस, प्रोड्यूसर की एक डिमांड, डायरेक्टर की विजन, सब अगर सही होता है तो एक गाना अच्छा बनता है फॉर अ फिल्म. नॉन फिल्म में मुझे ये मजा आता है कि मैं काफी बार अपने गाने बनाते वक्त एक सिचुएशन सोच लेता हूँ कि ऐसा कुछ होगा. हर एक कंपोजर करता है. तो मैं वो सब चीजें जो मैंने छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स लेके जो मैं फिल्म में नहीं कर पाता, वो मैं यहाँ पे करूंगा. A couple of days back I was talking to Benny Dayal,
Yeah. and he was talking about the number games that we all have fallen into, ki like Yeah. subscriptions and shares Yeah. wala system. So what is your opinion on that ecosystem that has been created over the years? See, I recently answered this question also. He's very right. It's like almost false realism के बीच में. You don't know what's true, what's false. जो दिखाया Yeah. जाता है, गाने भी जो 100 मिलियन जाते हैं 3-4 दिन में, 5 दिन में, जरूरी नहीं है कि वो बेहतरीन गाने हैं. जो बहुत अच्छे वो भी उतने टाइम में जा सकते हैं. बट नेचुरली दुनिया में इतने लोग नहीं है जो एक टाइम पे इतना कोई गाना देख लेते हैं. वो दैट इज जस्ट, they're not saying that they're bought or like they are pushed or whatever, but I'm saying they are unduly promoted songs. और वो गाने ही प्रमोट होते हैं जो रिक्रिएशंस हो रहे हैं, ओरिजिनल्स पे कम बजट्स होते हैं. तो ये चीजें होती है. तो ऑब्वियसली जो फेमस है, आप उस पे थोड़ा सा यू पुश मोर, दे विल गेट मोर फेमस, राइट? तो वो हमारे जहन में वो गाने, तो लोग उनको लेके और मल्टीप्लाई कर देते, तो व्यूज आ जाते हैं. जरूरी नहीं कि 100 करोड़ की फिल्म भी अच्छी हो या 100 मिलियन का गाना अच्छा हो. तो वो डिपेंड करता है. मैंने कितने आर्टिस्ट के गाने सुने जो 5 मिलियन है और मुझे लगता है आई विश आई हैड मेड दैट सॉन्ग. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड बेनी इज राइट अबाउट दिस, क्योंकि ये एक माइंड ब्लॉकिंग चीज है. अच्छी बात है अगर लोगों के फैंडम्स है, मेरा भी अच्छे से ब्यूटिफुली. कंपोजर्स के हिसाब से मेरे नंबर्स बहुत अच्छे हैं. मैंने पहली बार म्यूजिक वीडियो पे आया हूँ, बट एज अ म्यूजिक कंपोजर इस देश में हमें कंपोजर्स की वैल्यू कम है. लोग उनको फॉलो नहीं करते, जानते नहीं कि उनके गाने, सब जानते कि सिंगरों के गाने. लिरिक राइटर और कंपोजर्स की फॉलोइंग अब बनने लगी है, एंड आई एम ग्लैड दैट मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ. इन द यंग ब्रिगेड आई एम ब्रिंगिंग दैट अहेड, कि मैं क्या करता हूँ ये मैं लोगों तक दिखाता हूँ. हर एक चीज मेरे म्यूजिक वीडियो में, स्टूडियो में कैसे गाने बनते हैं. एक पूरा मेकिंग किया मैंने चले आना का, जो उसके अभी उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. वो 100 and कुछ मिलियन है यूट्यूब पे, बट ऑडियो स्ट्रीम्स जो ये सावन गाना, iTunes, स्पॉटिफाई, इन सबको आप मिलाओगे, इट इज 500 मिलियन. तो यानी लोग सुन रहे हैं ना म्यूजिक. अच्छा म्यूजिक सुना जाता है बार बार हमेशा के लिए. मुझे उस गाने का प्रेशर है. आप पूछ रहे थे चले आना के बाद, मुझे नहीं पता अब मैं क्या बनाऊं जो उतना बड़ा होगा, बट अगर वो सोचते रहूंगा तो अच्छा म्यूजिक नहीं होगा. तो इसलिए मैं बिना सोचे समझे आई मेक म्यूजिक. एंड उस बचपने में ही अच्छा एक संगीत, एक मेच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, जो एज के साथ शायद और सीरियस एंड बेटर म्यूजिक आई विल मेक. Any song that inspired you which you can also sing for us? So yeah, many songs, but I'll try to. यानी मुझे मेरे जिंदगी के नॉन फिल्म जर्नी पे ले जाने में ये गाने ने बहुत साथ दिया. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक वीडियोस बाय महेश मठाई, डायरेक्टेड and featured Lucky Ali sir in a desert, Egypt, and you know the song. शामों सवेरे तेरी यादें आती है, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती है. ओ सनम मोहब्बत की कसम, आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन. ओ सनम पहले प्यार की कसम. समझे जमाना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना. नजरों से ना हम
को गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना, आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन, ओ सनम मोहब्बत की कसम। This song is really special. Wow. मैंने सब Okay. उल्टे सीधे कर दिए लिरिक्स, बट फील में गा दिया जितना गा सकता था। नहीं, बट फील वो फील हुआ। थैंक यू। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। So, having said that, you already sang a song which you like the most and which inspired you. Is there a kind of music that you don't like? No, I like any kind of music, the melody and meaning. I need a little bit of melody and little bit of meaning. बहुत जरूरी है कि उस गाने में मेलोडी हो जो याद हो जाए, या हमेबल हो, सिंपल हो, एंड लिरिक्स हार्टफेल्ट हो। और अगर डांस ट्रैक है तो like even Suraj Duba is a dance track, but the writing that Kumar sir has done, कि मतलब ही हो जाए, and चले नहीं उड़े आसमां पे, पता ना हो है जाना कहाँ पे. It's like Beautiful philosophy lyrics. of life. So it should just have some relatability, some connect, but melodically it should be like, यानी बंद होने के बाद you should be able to sing it and you want to sing it. तो मैं उस टाइप के हर म्यूजिक को पसंद करता हूँ, but I listen to everything, rap, hip hop, trap, हर चीज, डीप हाउस, ये सब वेस्टर्न जॉनर सुनता हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुनता हूँ, मदन मोहन, सलील चौधरी, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, बप्पी लहरी, अन्नू मलिक, प्रीतम, रहमान, सबका म्यूजिक सुनता हूँ। गुड। एंड वैसे तो हमें पता ही है कि आप कितने फेमस है और कितना सारा प्यार आपको मिल रहा है। अभी लाइव पे भी इतने सारे लोग आर सेंडिंग यू हार्ट्स एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स हियर, बट जब हेट आता है आपकी तरफ, हाउ डू यू हैंडल दैट? मजा आता है। मेरा एक हैशटैग है, इट्स कॉल्ड ट्रोल द ट्रोल, एंड बदतमीज लोगों से मेरे को भिड़ने में थोड़ा मजा आता है। I know it's not nice, but when they misbehave with the girls in my fandom and talk bad about my friends or my mother, तो तब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कोई फेमस हूँ, ये हूँ, तब मैं I hit back as a common man and that's how I am. And मुझे उसके लिए थोड़ा हेट मिलता है कि मैं उनकी भाषा में उनको समझाता हूँ, बट कभी कभी हर बार मैं वो गंदगी नहीं ले सकता खुद पे। एक बार तो मैं सफाया करूंगा लोगों का इस मामले में कि डोंट मिसबिहेव विद माय फैंस, एंड अगर वो मुझे चाहते हैं तो उनको मैंने कभी कहा नहीं कि प्लीज मुझे चाहो, प्लीज मेरा म्यूजिक सुनो। आई एम श्योर ये मैं अभी भी करता हूँ एज अ वे कि मेरा नया गाना है सुनिए, बट फोर्सफुल नहीं कहा कि मेरे फैन बने। And all of them love me. Maybe that's my hard work. I earned that. That's my dedication. I've waited 15 years to be loved. लोगों को लगता है 5 साल पहले आके हो गया है। 15 साल की, sorry, 15 साल की, next time let's put it on airplane mode. 15 साल की उम्र से मैं असिस्टेंट हूँ, एंड और मैंने ये सब पूरा एक सफर देखा है। शायद बहुत देखना हो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, पर दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। और मुझे नहीं लगता कि these trolls जो ऐसी रैंडम प्रोफाइल किसी का फोटो डाल के they behave like their fan or this fan or that fan, आप किसी भी इंसान के फैन हो तो you will not try to pull down someone else and say कि हमारा आर्टिस्ट बड़ा है, हमारे एक्टर बड़े, या जैसे भी। मेरे फैंस तो नहीं करते ना कि, तो हमारे फैंडम से भी कुछ सीखो and learn that we respect everyone. हमारे फैंडम से भी कुछ सीखो। जब ओरिजिनल गाने आते हैं मैं खुद शेयर करता हूँ, मेरे फैंस खुद शेयर करते हैं। आई हैव टोल्ड देम टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ गुड म्यूजिक। सो जो ये ट्रोल्स है तो उनको मुबारक हो, मेरा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, आ जाते लिख देते दो बातें सही। अलग अगर म्यूजिकल बात है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि सर आपका गाना नहीं अच्छा लगा, सर आपके लिरिक्स थोड़े वीक थे, सिंगिंग अच्छी नहीं हुई, आई विल टेक दैट इन माई स्ट्राइड, आई विल अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू लर्न एंड इम्प्रूव। बट बिना वजह आ रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर पिट हो गया, डिजिटली पिट हो गया। Okay, last question before we both get any more calls from each other's team. Sorry. So, last is your message to your fans. बस ये सून करना छोड़ दो दोस्तों, थोड़े टाइम के लिए। थक गया है आपका अमल, एंड तू मेरा नहीं would hopefully be my last song this year, and अभी 2-3 महीने तक यही है।
प्लीज इसको ही सुनो। मैं 3-4 महीने अभी काम कर रहा हूँ, फिल्मों का काम भी कर रहा हूँ। मेरा सेकंड सिंगल, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग माय सेकंड सिंगल, एंड Amazing. सो डोंट वरी, सेकंड म्यूजिक वीडियो भी आएगा जल्द, सून। बट अभी डोंट डू सून, लिसन टू तू मेरा नहीं, एवरी डे हैव फन, शेयर योर कमेंट्स, वी कैन हैव कॉन्वर्जेशंस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह पे मैं आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नहीं होता है तो थोड़ा समझो कि आपके लिए गाने ला रहा हूँ। बस अभी के लिए मेरे तरफ से, मेरे दिल के पूरे दिल से, नॉट एनी कॉर्नर ऑफ मार्ट, फ्रॉम माई होल आर्ट, आई हैव मेड तू मेरा नहीं, एंड दिस इज फॉर माई हिमालयंस, एंड द जर्नी Hmm. ऑफ इंडी पॉप हैज जस्ट बिगन फॉर मी। सो आई होप ये प्यार हमेशा यूं ही बरकरार रहे, एंड वी कीप being one big family, and support every composer who makes good original music. Do that, as you know, आज हमारी इंडस्ट्री, हमारी म्यूजिक को जरूरत है कि ओरिजिनल्स वापस आए और एक जगह बनाए। तो ऑडियंस आप हो और मेरी इतनी बड़ी आर्मी ऑफ फैंस हो, तो मेरे लिए अच्छे काम को मुझ तक भी पहुंचाओ, मैं भी शेयर करूंगा। सपोर्ट गुड ओरिजिनल म्यूजिक, रिक्रिएशंस देखते हैं, जब तक है तब तक है। जो पसंद आए उनके साथ रहो, उनको भी सुनो। जो नहीं पसंद आता वो नहीं पसंद, ना पसंद करो तो मत सुनो। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को मैं कहूँ कि यू नो, आई वांट टू विश देम अ हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ, बी एट होम, डोंट बर्स्ट क्रैकर्स, ट्राई योर बेस्ट। एक फुलझड़ी जला के साइड में रख दो, चलेगा, बट यानी इतने क्रैकर्स मत बर्स्ट करो। बट बी वेरी श्योर दैट आई डोंट वांट देम, एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट अग्रेसिव एंड एग्रेवेटेड बाय एनी हेट टुवर्ड्स मी। कोई जरूरत नहीं अभी लड़ने की। जो बात है, मैं खुद आगे खड़ा हूं, आई विल टेक इट ऑन माई सेल्फ एंड आई विल रिप्लाई इफ देयर इज नीड। Don't get into any arguments. I need the fandom to be united at this point. Internally भी कोई ये मत सोचिए अरे सर ने मेरी स्टोरी शेयर की, मेरी नहीं की। मैं एक इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं चला रहा है इस मशीन को या मोबाइल को। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। यू फोकस ऑन योर लाइफ, मेक योर करियर, साथ में जब टाइम मिले तब आप गाना सुनो। कोई फोर्स नहीं है कि सब छोड़ के सुनना है। जब जब टाइम मिले आप मेरा म्यूजिक सुनो, इट विल ओनली हील यू। आई एम मेकिंग इट फॉर यू, सो लव यू गाइस। Amazing. It was lovely talking to you, Amal. I was so looking forward to this conversation. I'm so happy that we had this chat finally. थैंक यू। और अभी आप ये लाइव सेव कर लो, वरना हम दोनों पिसेंगे। कर लूंगी पक्का से। But before you go, a lot of people want to hear one line of बोल दो ना जरा, अगर आप Oh God. प्लीज थोड़ा देखो, सा। अरमान मलिक का गाया हुआ गाना अगर मैं गाऊं और अच्छा नहीं गाऊं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कोशिश होगी। अरमान स्केल्ड इट, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट रेंडिशंस। Beautiful song. इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इश्क है किया। Amazing. Thank you so much, Amal. Thank you. Take care. Happy Diwali to you too, and have fun. Stay safe. And I'm so looking forward for your next single. I hope it comes soon. Yeah. अरे मत करो ये, चलो, thank you. See you. Bye. Take care. Bye. Bye, Amalian. See you.
So that was Amal. I hope you all liked the conversation that we had. He sang some beautiful numbers for us. And thank you all for joining us. I can see a lot of you have messaged. I'm sorry if I've missed some of the questions. But I made sure कि छोटा मोटा आपके जितने भी request थे वो ले लिए जाएं. So meanwhile, as Amal said, stay safe. Happy Diwali to you all. Maybe I will have a live before that. If I don't, then even then. So from his side, happy Diwali to you all. Take care, stay safe, and yeah, stay sanitized, stay home, or maybe at a safer place. मैं बाहर हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी तो गलत लगेगा. So anyway, bye. See you soon. This is Kameshwari signing off.